नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट भले ही गिरावट में रहा हो, लेकिन ये 5 स्टॉक जो अगले वीक के लिए लेकर आया हूँ, ये आज ग्रीन में क्लोजिंग दिए हैं विद हाई वैल्यूम। और हाई वैल्यूम का मतलब होता है कि अगले वीक में ये आपको और भागते हुए नजर आएंगे। तो चैनल में जो नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो ऐसे मिलते रहे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब बात कर लेते हैं सीधा चार्ट पे। मेरा पहला स्टॉक जो लेकर आया हूँ वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें देखने की कोशिश करोगे, फर्स्ट टाइम यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला ट्रेंड लाइन का, सेकंड टाइम यहाँ ट्रेंड लाइन का देखने को मिला। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो कुछ लोग यहाँ पर जब बाइंग किए थे ना, 15 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ रेसिस्टेंस का एक बढ़िया सा राउंडिंग बॉटम, बट यहाँ क्या हुआ, लोगों को ट्रैप किया, मार्केट अगेन नीचे गया। फिर कुछ लोग यहाँ पर बाइंग किए होंगे, कई दिनों से ये कंसोलिडेशन जोन में इसमें लगभग फंसा हुआ था। ठीक है, आज मार्केट फिर उसी आसपास हो रहा था। जो देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्रैप किया, यहाँ पर सेकंड टाइम, फिर कुछ लोग यहाँ पर किए होंगे थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। आज मार्केट उसी लेवल के आसपास मिल रहा है। तो जब कई लोग जो होता है प्राइस बहुत परेशान कर लेता है तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो हिंदुस्तान लीवर में 2450 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से हमें एक 2600, फिर ये हो सकता है 2700 2750 तक, जो कि यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। यहीं से मार्केट गिरा था तो वहां तक आपको जाते हुए ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात कर लूँ तो 2300 रुपये का आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो और टारगेट अपना अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। जो स्टॉक दे रहा हूँ ये जरूरी नहीं है नेक्स्ट वीक में ही चलें, हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, बट जो स्टॉक दे रहा हूँ वो फंडामेंटली बहुत साउंड स्टॉक हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत रहने वाली चीजें नहीं है। मेरा फोकस है कि आप सबका लॉस कम हो, प्रॉफिट थोड़ा लेट में होगा चलेगा। अगला स्टॉक आप सबके लिए लेकर आया हूँ मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस में देखोगे यहाँ फर्स्ट बॉटम बनाया, यहाँ सेकंड बॉटम बनाया, यहाँ थर्ड बॉटम बनाया। अभी जब मैंने मार्केट में आप सबको ट्रेड दिया था, मुझे पर्सनली याद है मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया था कि भैया ब्रेकआउट हो रहा है। हमेशा बोलता हूँ जब ब्रेकआउट होता है तो ज़्यादातर चीज़ें क्या हो, फोमो में एंट्री हो जाती हैं। तो इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि प्राइस एक्शन को समझना होता है। प्राइस एक्शन मतलब जहां से मार्केट प्रीवियस ब्रेकआउट किया था, ना कि आप यहाँ ऑल टाइम हाई पर बाइंग करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। इसके लिए क्या है, आप एक सपोर्ट जोन पे बाइंग करने की कोशिश करो। लाइक जैसे फर्स्ट बॉटम यहाँ बना दिया, सेकंड बॉटम यहाँ बना दिया, थर्ड बॉटम यहाँ वेट करो, मार्केट आया यहाँ ग्रीन कैंडल बनाया, या यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम इसको ब्रेकआउट किया था, फिर यहाँ रीटेस्ट करने आया, अगेन मार्केट 2 ही दिन में यहाँ आया और यहाँ देख सकते हो एक बड़ा मूव किया, फिर यहाँ 2 दिन लगातार रीटेस्ट किया। तो अब एंट्री मेरी प्यारी सी बहुत अच्छी एंट्री बन रही है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ क्लियर हो रहा है। 300 जो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है वो भी है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट हो गया, 15 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कर दिया है। तो कई सारी चीजें मेरे फेवर में है। तो अगर ये 305 के ऊपर निकलता है तो एक आपको 320, इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको 340 350 के आसपास जाते हुए दिख सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस की बात कर लूँ तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हो 278 के आसपास, 278 280 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। जो थोड़ा सा और सेव करना चाहते हो तो 260 का है स्टॉप लॉस लेकर आप चल सकते हो। टारगेट अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड 1x2 1x3 का लेकर चल सकते हो। थर्ड स्टॉक की बात कर लो, श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस को मेरे भाई आप सबको दिया था जब यहाँ एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, तभी मैंने बोला था ले लीजिए। यहाँ से एक डिसेंट मूव 20% के आसपास दिया है। अभी यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो एक अगेन पोल एंड फ्लैग पैटर्न के आसपास का इसी टाइप का बनता हुआ नजर आया है। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर एक सपोर्ट जोन लेकर निकला है। तो 936 935 के आसपास सपोर्ट जोन है, ऊपर 1030 के आसपास यहाँ नीचे है। तो अभी हमें 1002 के आसपास बन रहा है। यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। जो छोटा सा टारगेट लेना चाहते हो तो 1030 पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है एक अगेन यहाँ पर आते हुए दिख जाए, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ बुल रन हो मिल चुका है। तो अभी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है, बट अभी हमें डिसेंट अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो जो लोग यहाँ पर एंट्री करना चाहते हैं कर लीजिए। आपका पहला टारगेट ये होगा, इसको निकालेगा तो 1100 रुपए तक का हम टारगेट यहाँ एज्यूम करके चल सकते हैं, जो कि 10% के आसपास है। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस 935 936 के आसपास यहाँ पर आपको बन रहा है, जो कि 75 रुपीज के आसपास बन रहा है। यहाँ से निकलेगा तो 100 रुपीज के आसपास। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो लगभग 1:1.25 के आसपास बैठ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बट हमारा मेन फोकस है कि लॉस ना हो। भले प्रॉफिट कम होगा, हो सकता है ये अपसाइड और भी भागते हुए आपको 1200 भी पहुंच जाए, बट हमें प्रॉपर तरीके से रिस्क रिवार्ड सिनेरियोस में चलोगे तो
हमेशा प्रॉफिट रहोगे। हमारा फोर्थ स्टॉक है टाइटन। टाइटन को मैं पिछली बार लगभग 3960 के आसपास, इसके आसपास दिया था। जब मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया था भैया एंट्री कर लीजिए। नहीं किए थे आप सब लोग, एक डिसेंट मूव 7 से 8% का दिया, बट आपने नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिया तो ठीक है। मार्केट अपसाइड जाता है, अपसाइड जाने के बाद में फिर से ये वही लेवल रीटेस्ट करने आता है और यहाँ एक वोलेटाइल के साथ 15 मूविंग एवरेज के पास सीधा गैप अप ओपन होता है और यहाँ 4-5 दिनों से क्या कर रहा है, एक टाइम वेट कर रहा है। वेट मतलब क्या है, या तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो हमारे इस लेवल पर आएगा, यहाँ से रीटेस्ट करके फिर पुल बैक करेगा डब्ल्यू पैटर्न बना के। अगर ये नहीं करता है तो एक बढ़िया सा बॉक्स पैटर्न यहाँ पर बना चुका है, एक रेक्टेंगल पैटर्न बोल सकते हो। इसके ऊपर निकला तो मेरा पहला टारगेट 4302, इसको निकालेगा तो 4500 तक का आप लगभग 8% के आसपास रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गलती से ये नीचे साइड में आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 3880 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हो। टारगेट जो होगा यहाँ पर 43, जो कि यहाँ पर सस्टेन है, रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर सस्टेन इसके ऊपर किया तो आपको 4500 तक आपको देखने को मिल सकता है। जितने स्टॉक हैं वो साउंड कंडीशन है, बहुत तगड़े फंडामेंटल के साथ दे रहा हूँ। अगला है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो बायो फार्मा शक्ति स्कीम दिया है उसके तहत इसको बेनिफिट मिल सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ और यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो वैल्यूम भी ठीक ठाक है, लगभग 7-8-10 दिनों के कंपेयर में। तो अभी मैं इस किस लिए दे रहा हूँ, तो अगर यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो सिंपली तो एक यहाँ पर रेसिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ सेलिंग, सेकंड टाइम यहाँ सेलिंग, थर्ड टाइम यहाँ सेलिंग। और प्राइस एक्शन के अनुसार बात करूँ तो यहाँ से लो, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अभी अगेन लोअर हाई। अब हो सकता है यहाँ से लोअर लो का फॉर्मेशन भी आपको मार्केट करते हुए दिख जाए। तो हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमें एंट्री जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, फिलहाल के लिए अगर मैं बात कर लेता हूँ, इसके ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है 7150 के ऊपर, तो एक अपसाइड मूव आपको 7500, इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको 8000 के आसपास यहाँ से 12% का मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो देता हूँ 12%, 18%, 20% भी जाते हुए दिख सकता है। तो अगर एक साल में आप 20% अगर जनरेट करते हुए नजर आते हो, 20-30%, भाई मेरे भाई बहुत होता है। आप सब ना ऑप्शन के चक्कर में पूरे, बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि भैया मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया। लॉस इसीलिए हो गया कि आप सब जो है यहाँ प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करते हो। यहाँ पर अब अगर देखने की कोशिश करूँ तो मुझे जो पर्सनली देखने को मिल रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर छोटा सा स्टॉप लॉस लेना चाहो तो 7000 के नीचे स्टॉप लॉस ले सकते हो। टारगेट मेरा फर्स्ट ये 70, 7400, 7500, इसके ऊपर निकलता तो एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर इसी प्रकार का वीडियो आप सबको हर वीक में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।